किसान भाइयों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। हम हैं पूसा संस्थान के फील्ड पे यानी कि फार्म। आप हमारे पीछे देख पा रहे होंगे यहाँ मक्का की विभिन्न किस्मों के ट्रायल लगे हुए हैं। यहाँ अनुसंधान होता है, वैज्ञानिक नई नई किस्में आप सब लोगों के लिए तैयार करते हैं और इन किस्मों में कई चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। सबसे पहली चीज़, बीमारियों को रोकने की क्षमता इन किस्मों में पैदा की जाती है ताकि किसानों को ज़्यादा दवाओं का प्रयोग न करना पड़े। दूसरी चीज़, उत्पादन को बढ़ाने की जो क्षमता है उस पर वैज्ञानिक काम करते हैं। हमारे साथ हैं जेनेटिक डिवीजन से डॉक्टर गणपति मुकरई। आप पूसा संस्थान ने मक्का की कई किस्में विकसित की हैं, उनके विषय में जानकारी दे रहे हैं और मक्का की खेती किसानों के लिए क्यों लाभकारी है, गेहूं के मुकाबले या अन्य फसलों के मुकाबले मक्का क्यों लाभकारी है, उन सब विषयों पर डॉक्टर साहब से हम जानकारी लेंगे। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। मक्का एक ऐसा फसल है तो ये सभी हवा गुण में, वातावरण में इसको पाया जाता है। इंडिया में कहीं भी जाइए तो ये मक्का उगा जाए सकता है। इसमें 3 मेजर एनवायरमेंट जो बोलते हैं, मतलब खरीफ सीजन, रबी सीजन, समर सीजन, तो उस लोकेशन के हिसाब से किसान भाई इसका वैरायटी का चयन कर सकता है। IRA में खास करके हमारा जो रिसर्च है फील्ड कॉर्न एंड स्पेशलिटी कॉर्न के ऊपर हो रहा है। फील्ड कॉर्न यानी ग्रेन कॉर्न, मतलब ग्रेन पर्पस के लिए हम जो मक्का को, यानी कि अनाज के लिए जो मक्का लगाई जाती है उसको डॉक्टर साहब कह रहे हैं। और बाकी कई तरह की कॉर्न होती है, स्वीट कॉर्न, बेबी कॉर्न, तो डॉक्टर साहब विस्तार से एक एक कॉर्न के बारे में बता रहे हैं। जी या तो खास करके ये जो फील्ड में हम जो खड़े हैं ये तो अनाज वाली मक्का है, अनाज वाली मक्का है। तो पहले IRA तो कंपोजिट पे काम करता था शुरू में, तो उसके बाद हमने हाइब्रिड पे आ गए। जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ गई तो देन हम सिंगल क्रॉस हाइब्रिड पे आ गए, अर्ली वैरायटी के और अर्ली हाइब्रिड के इस पे हम काम करते थे। तो देन अभी रिसेंट जो डेवलपमेंट देखते हुए, तो फार्मर का खेती और जो पर्यावरण की जो स्थिति देखते हुए, तो हम आ गए अभी मीडियम और लेट मैच्योरिटी। तो वो पक जाता है करीब 90 दिन के बाद। जो मीडियम वैरायटी है 95 डेज का होता है, 95 दिन होता है और 100 दिन तक ये इसका ड्यूरेशन होता है। इसका जो यील्डिंग एबिलिटी है तो बाकी के मुकाबले में, अर्ली वैरायटी के मुकाबले काफ़ी अच्छा है। तो ये करीब 35 से 40 क्विंटल पर एकड़ तक उपज देता है। तो आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हो बाकी क्रॉप के मुकाबले में इसका जो यील्डिंग एबिलिटी है वो भी अच्छी है। एंड खास करके मक्का में तो बहुत सारा उपयोग है। तो स्टार्च इंडस्ट्री में या नहीं तो पोल्ट्री इंडस्ट्री में इसका जो प्रोडक्ट जाता है एज ए बाई प्रोडक्ट यूज होता है। और दूसरा इसका जो ग्लूकोज एक्सट्रैक्ट होता है, तो इसका बहुत सारा इंडस्ट्रियल डिमांड है। तो किसान भाई इसका सही तरीके से इस्तेमाल अपना खेती जो आय बढ़ाने के लिए उपयोग कर सकते हैं। यानी कि किसान भाई आप ये समझ सकते हैं कि गेहूं का जो उपज है वो 20 से 22 क्विंटल पर एकड़ मिलती है, वहीं मक्का 35 से 40 क्विंटल मिलती है। दोनों की कीमत की अगर हम बात करें तो इस बार मक्का भी 1600 रुपये से नीचे नहीं है और गेहूं भी, भले ही सरकार ने 1975 का MSP घोषित किया है, लेकिन मंडियों में आज गेहूं भी 1600 रुपये है। यानी कि गेहूं और मक्का दोनों की कीमतें बराबर हैं। उत्पादन की दृष्टि से मक्का गेहूं से दोगुनी है, इसलिए मक्का का भविष्य अच्छा है। पोषण गुणवत्ता की रक्षा ने जैसे बात कही कि पोल्ट्री इंडस्ट्री हो और तमाम तरह के जो आपका स्टार्च इंडस्ट्री है, कॉर्न जैसे आपका बनते हैं, नाश्ते में बहुत सारे लोग प्रयोग करने लगे, कई सारे उत्पाद मक्का के बनने लगे हैं जो गुणवत्ता और पोषण के लिहाज से गेहूं से कई मायनों में बहुत अच्छे हैं। डॉक्टर साहब अपने संस्थान की यानी कि पूसा संस्थान, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा दिल्ली में कितनी किस्में विकसित की हैं, हाइब्रिड मक्का की, सामान्य मक्का की, बेबी कॉर्न की, स्वीट कॉर्न की, और इनका जो बीज है वो किसानों को बाजार में मिलेगा या यहीं संस्थान से लेके जाना पड़ेगा, और किस समय इस बीज की उपलब्धता ज़्यादा रहेगी? सही क्वेश्चन पूछा। पहली बात तो किसानों से ये अच्छा वैरायटी तो होगा, किसान का तो मतलब है तो सीड से, मतलब बीज से। तो जो हमारा वैरायटी है यहाँ तो जैसे मैंने पहले ही बोला था, यहाँ अलग अलग तरीके का किस्म हमने विकसित किया। तो एक तो अनाज के लिए है स्पेशलिटी कॉर्न जो बोलते हैं हम, स्वीट कॉर्न, बेबी कॉर्न और पॉपकॉर्न, वो भी हम यहाँ विकसित किए हुए हैं। तो खास करके हम आते हैं अनाज के फसलों में, अनाज के कॉर्न के ऊपर। तो हमारा एक हाइब्रिड रिलीज हो गया, पूसा जवाहर हाइब्रिड मक्का 1, यानी कि PJHM1 बोलते हैं। ये मध्य प्रदेश के लिए खास करके रिलीज हो गया, उस लोकेशन के लिए। इसका जो सीड है आजकल अवेलेबल है, हम IRA के JTM के द्वारा
तो MOU किए हुए कुछ कंपनीज। एक कंपनीज क्या करते हैं, हमसे सीड जो ब्रीडर सीड बोलते हैं उसको लेकर के अपना सीड तैयार करते हैं, तो वहाँ से इसको किसान भाइयों को सर्टिफाइड सीड मिल जाएगा। तो खास करके जो हमारा संस्थान में जो विकसित किया उसी तरह का जो हाइब्रिड वहाँ मिल जाएगा। तो किसान भाई इसका कांटेक्ट हमारा JTM में भी ले सकते हैं, कहाँ से ये सीड मिल जाएगा। अदरवाइज हमें भी डायरेक्टली कांटेक्ट करके सीड के बारे में पूछ सकते हैं। खास करके हमने यहाँ IRA में इसका सीड प्रोडक्शन नहीं लेते हैं, ये तो सम कंपनी से हम लाइसेंस दे देते हैं, तो उस लाइसेंस कंपनी के द्वारा ये सीड उपलब्ध है। तो आते हैं दूसरा किस्म और दूसरा तरीका, मतलब दूसरा टाइप का जो मक्का है। तो इसके अलावा भी हम स्वीट कॉर्न रिलीज़ किया है, 2 स्वीट कॉर्न हाइब्रिड्स हमारा रिलीज है, और QPM हाइब्रिड्स हमारा रिलीज है हमारा संस्थान से, और बेबी कॉर्न। तो एक पूसा बेबी कॉर्न हाइब्रिड 1 अब रिसेंटली रिलीज एंड नोटिफाइड हुआ है, इसका सीड अगले साल से मिलना शुरू हो जाएगा। अभी फॉर द मतलब इस स्थिति में हमारे पास PJHM मक्का 1 PJHM 1, तो वो इसी से मतलब कोलैबोरेटिव रिसर्च से रिलीज हो गया। तो खास करके मध्य प्रदेश के लिए किशन भाई हमारा एक्सपर्ट के तौर पे, तो जो मध्य प्रदेश के आसपास लोग भी इसको लेके जा रहे हैं। एंड सीड मैंने पहले बता दिया, लाइसेंस जो हमारा कंपनी के पास है वो उस कंपनी लाइसेंस दे रहा है, सीड प्रोडक्शन कर रहा है, वहाँ से सीड उपलब्ध है। तो इस बार कम से कम हम 1400 क्विंटल तक सीड इसका उत्पादन हुआ था, और उसमें से लगभग आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ऑलमोस्ट 5000 हेक्टेयर तक एरिया इसका PJHM का कवर हो गया। एंड किसान खुश है क्योंकि वो हाइब्रिड स्टे ग्रीन है। स्टे ग्रीन इन द सेंस वो दाना पकने के बाद भी 7 से 10 दिन तक जो पौधा है वो हरा रहेगा। तो पशु इसको यूज करके इसका डुअल पर्पस हो गया। काटने के बाद इसको कॉब निकालने के बाद, अनाज के लिए जो निकालने के बाद, तो बाकी पार्ट तो भी वेस्ट नहीं है, वो भी पशु के आहार के चारे के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह मक्का जो है कम्प्लीटली एक क्रॉप है, मतलब स्टार्टिंग से एंड तक आपको क्लीन कल्टीवेशन हो जाएगा। शुरू से जो भी इसका वेस्ट प्रोडक्ट नहीं निकलेगा, जैसे कॉब हो गया उसका मतलब ये अनाज के लिए हो जाएगा, रिमेनिंग पार्ट जो चारे के लिए हो जाएगा। और इसके अलावा भी इंडस्ट्रियल यूजर्स बहुत सारे हैं, टैजल से लेकर के रूट तक, पिगमेंटेशन एक्सट्रैक्शन से हो या स्टार्च एक्सट्रैक्शन हो, आजकल इथेनॉल एक्सट्रैक्शन पे आ गया। तो इसका बहुत सारा उपयोग है। किसान भाई इसको सही तरह से समझें एंड इस क्रॉप को ग्रो कर सकते हैं, अपना आय बढ़ा सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, आपने हमारे किसान भाइयों को बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।